सुप्रभात दोस्तों। तो आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। अभी 2 दिन पहले 10th क्लास का रिजल्ट आया है। बहुत से स्टूडेंट बहुत बढ़िया मार्क्स से पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। अब जो भी स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल क्लास शुरू हो गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले JMSSC पारसा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आप लोग भी मेहनत जम भी कीजिए, जिससे रिजल्ट मस्त आए, आप लोग भी खुश, फैमिली भी खुश। जो भी स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाए हैं देख रहे हैं कि कितना जोर शोर से स्टेटस वगैरह लग रहा है। चलिए आते हैं, लॉबी में देखते हैं। हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AP कहा जाता है, या सश्रेय लिख दिया जाता है। इस समांतर श्रेणी में सबसे पहला टॉपिक आता है अनुक्रम, सीक्वेंस। संख्याओं के एक निश्चित नियमबद्ध क्रम को अनुक्रम कहते हैं। ये अनुक्रम जो है आप लोग को रीजनिंग में भी बहुत से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक, अनुक्रम तो रीजनिंग में भी बहुत से सवाल मिलते हैं अनुक्रम पर। आज हम लोग अनुक्रम के बारे में सबसे पहले जानकारी करेंगे समांतर श्रेणी में। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए दिया हुआ है 1 3 5 7। तो परिभाषा में लिखा है कि नियमबद्ध क्रम हो, माने कहने का अर्थ है कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद एक नियम से चल। जैसे यहाँ देखिए 2 प्लस हो रहा है, लेकिन निश्चित नियम है। अब आपसे कहेगा कि इसका अगला 2 पद लिखिए, तो आप भी 2 जोड़ जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, ये अनुक्रम। ये देखिए बाटा में बढ़ते जा रहा है, 1/16, 1/32 लिख सकते हैं। 4 पद या 3 पद दिया है तो अगला पद आप लिख सकते हैं। अनुक्रम एक सही ढंग से नियमबद्ध तरीका से दिया है तब। अगला सीरीज में देखिए -3 घट रहा है, तो हम भी -3 यहाँ करेंगे। तो -8, -11, -14 ऐसा ही बहुत चल जाएगा। अगला टर्म में भी सही है, आप लोग का दिया हुआ है, कहीं ना कहीं सीरीज में बढ़ रहा है, एक सही सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ रहा है, इसे हम अनुक्रम कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में अनुक्रम पर सवाल आएंगे। सबसे पहले दिया रहेगा ऐसा ही 3 पद, कहेगा 3 पद और ज्ञात कीजिए। 4 पद दिया रहे और 4 पद ज्ञात करें। ठीक, देखिए सवाल है कि समांतर श्रेणी निम्न सूत्र से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 4 पद लिखें। तो हम लोगों को 4 पद लिखना है, तो कोई एक लेते हैं। जैसे A नंबर है एग्जाम्पल हमारा, एक का हल बनाएंगे तो AN बराबर हमारे पास 2N+1। 4 पद लिखना है तो N बराबर हमें 1 2 3 4 अंक भरना। सबसे पहले A1 ज्ञात करेंगे तो 2 × 1 + 1। 2 में 1 से गुना पड़िएगा 2, और 2 में 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार A2 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 2 × 2 + 1, 2 दूनी के 4 + 1 = 5। और सही A3 ज्ञात करेंगे तो 2 × 3 + 1, 3 दूनी के 6 + 1 = 7। यानी A4 ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा 9। यही सीरीज जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये भी है।
इसका भी हल अगर जब हम बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनाएंगे। ए बराबर ए एन बराबर 3 पर एन है। अगर जब हम A1 करेंगे तब 3 पर 1 यानी 3 होगा। A2 करेंगे यानी 3 पर 2 यानी 3 तरीके ना होगा। A3 करेंगे तो 3 पर 3 बराबर 3 तरीके 9 या 27 होगा। A4 करेंगे तो 3 पर 4 यानी 3 4 पे लिख दीजिए गुना में 3 तरीके 9 9 27 या 81। 4 टर्म हो गया 3 9 27 81। ठीक है दोस्तों, इसका मान करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 3 पर 2 3 पर 3 3 पर 4 3 पर 5 जहां तक लिखते जाइए। ठीक, यही ऐसा ही सवाल एग्जाम में आएगा। देखते रहिएगा। इसी प्रकार 3 है, 3 भी ऐसा ही बनेगा। 4 टर्म कह रहा है तो A1 बराबर -1 पर 1 और 2 पर 1 -1 हो गया 2 हो गया -2। A2 ज्ञात कीजिएगा -1। अब जान लीजिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चूंकि यहाँ सम पावर है, विषम रहता है तो माइनस से रहता है। आई हो जाता 2 दूनी 4। ठीक, A3 ज्ञात करेंगे -1 पर 3 और 2 पर 3। ये माइनस फिर विषम हो गया तो -1 रहेगा या -8 होगा। इसी प्रकार अब की प्लस हो जाएगा A4 बराबर 1 इंटू 2 पर 4 1 में कितनों गुना कीजिए तो वही आएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। 4 टर्म निकल गया -2 4 -8 और 16। ठीक है, इसी प्रकार ये बनेगा। ये आप लोग के लिए है, इसका आंसर कमेंट्स कर दीजिएगा लोग बना के। ठीक, अगर जो नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में इस प्रश्न का हल कर देंगे। नेक्स्ट, अनुक्रम जो होता है वह 2 प्रकार। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित या शांत अनुक्रम और दूसरा अनंत अनुक्रम या परिमित। परिमित या शांत में कह सकते हैं जैसे 2 4 6 8 छोड़ दिए, ये हो गया परिमित। 2 4 6 8 यही डॉट डॉट देते चले गए तो ये हो गया अपरिमित। अतने अंतर होता है। अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित में डॉट डॉट नहीं मिलेगा, पहचानने के ही तरीका। आप अपरिमित में आपको डॉट डॉट मिलेगा, यानी कहाँ तक जा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, समझ लेते हैं। परिमित या शांत अनुक्रम वह अनुक्रम है जिसके पदों की संख्या परिमित हो यानी सीमित हो। जैसे मई 1981 के उन लगातार तिथियों का अनुक्रम जिन दिन शुमार था तो शुमार यही था। अब ये निश्चित है, इससे बाहर तो जाएगा ना। 30 और 31 का मंथ होता है, 30 और 31 डे का मंथ होता है, तो बताइए उससे बाहर जाइएगा 27 28 तक जा सकते हैं, 29 30 31 तक जा सकते हैं, 32 35 36 तो जा नहीं सकते। ये परिमित हो गया।
अब परिमित में देखिए वह अनुक्रम जिसके पदों की संख्या अनगिनत हो, यानी डॉट 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 चलते जाए, जैसे ये चलते जा रहा है, कोई अंत ना हो, अनंत तक जाए, इसीलिए इसको कहते हैं अनंत अनुक्रम। नेक्स्ट बढ़ते हैं और श्रेणी। अनुक्रम के बाद आता है बारी श्रेणी का। ये सब हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले अनुक्रम हम पढ़े, अनुक्रम के बाद अब आते हैं हम लोग सीरीज के बाद। कहता है कि अनुक्रम को ही T1, T2, T3 के पदों को घनात्मक चिन्ह के संयुक्त करने पर जो प्राप्त व्यंजक होता है उसी को श्रेणी कहा जाता है। एक श्रेणी और श्रेणी होता है। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट एक श्रेणी है, जिसमें पहला पद, दूसरा पद, 3 इत्यादि। इसी प्रकार यह भी एक श्रेणी है। तो अनुक्रम और श्रेणी समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा है समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षेप में सश्रेय कहते हैं, हमने वही बताया। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन के पी लगा के लगा देते हैं एपी। परिभाषा कहता है कि वह अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्वगामी पद का अंतर सदैव स्थिर रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक पदों के बीच का डिस्टेंस सेम हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी हर एक पद के बीच का अंतर समान हो, इसीलिए समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, जैसे ये दोनों के बीच का दूरी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, अब आगे भी जाएंगे तो +3 13 होगा। यानी सब के बीच का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये घट रहा है, बढ़े घटे उसे कोई फर्क नहीं, अंतर समान होना चाहिए। -2 -2 माइनस, ठीक। संकेत में Tn - Tn-1 जो अचर आता है, एक कांस्टेंट आता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट भाषा में संक्षेप में सश्रेय या एपी के रूप में लिखा जाता है। और समांतर श्रेणी के पदों से प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आता है समांतर श्रेणी पहचानने के लिए भी एग्जाम में आता है, उससे पहले हम कुछ देख लिया। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है हमारा, समांतर श्रेणी है और उसके बाद इसका अंतर। सर्वांतर या सब पदों के बीच का अंतर को बारे में पढ़ा है, या पदांतर, पदों के बीच का अंतर। समांतर श्रेणी में किसी पद और उसके पहले वाले यानी अगला पद के बीच के अंतर, यानी अगला पद घटाओ पहला पद, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, अंतर को ही सर्वांतर कहा जाता है या पदांतर कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। अब डी से सूचित करते हैं तो मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी है T1, T2, T3, T4, ऐसा ही सीरीज है। तो डी ज्ञात करना होगा तो T2 घटाओ T1, और ये जो बराबर होगा फिर अगला घटाओ T3 घटाओ T2, ऐसा ही अगला में से पिछला घटाते जाएंगे, सब डी का मान सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, यानी समझिए एक एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीरीज
इसका सर्वांतर पूछेगा कि डी ज्ञात करो, तो डी ज्ञात कीजिए तो अगला में से पिछला घटा दीजिए, 4 घटा दो, फिर 6 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आएगा 2, 6 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा 2, यानी सब का अंतर कितना का है 2 का 2 का 2 का, यही कहलाता है सर्वांतर। ठीक है। एक और बात बता दें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है आप लोग का, पहला को पहला पद, अब मान लीजिए एपी का सीरीज है 2 3 चाहे बढ़ाइए 5 8 11 14, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय चतुर्थ ऐसा ही पद बढ़ते चल जाएगा। पूछेगा कि एपी का प्रथम पद क्या होगा, तब प्रथम पद यही है, प्रथम, यही प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते हैं जो 2 लेंगे। अब बहुत से सवाल में डी आपका रहेगा नहीं, डी आपको ज्ञात करना होगा, 5 में से 3 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए 3, अगला में से पिछला घटाते रहेंगे। तो ये 2 चीज आपको हमेशा ज्ञात करना होगा समांतर श्रेणी में, दिया नहीं रहेगा क्लियर, आपको सीरीज दिया रहेगा, सीरीज में से प्रथम पद आपको ढूंढना है और सर्वांतर आपको ढूंढना है, उसमें n पद दिया रहेगा आप लोग को सवाल में। आज डिस्कशन करते हैं, कल सवाल के बारे में चर्चा करेंगे या भी करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। आ गया सवाल, ये सब एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 में प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो एपी का प्रथम पद या समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से चलिएगा तो प्रथम पद को ए कहते हैं, ए बराबर का पहला जो है वही प्रथम पद है। ठीक, ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है कि निम्नलिखित में कौन सा पद, सर्वांतर डी से सूचित करते हैं, डी बराबर क्या होगा, अगला घटा पीछे, हो गया, यही आंसर। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप लोग का ITI एग्जाम का निकल गया है, फॉर्म भर चुके होंगे, 15 अप्रैल डेट भी है शायद, तो उसके लिए भी तैयार रहिए लोग। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है, क्लास 10th और 11 के लिए भी है। क्लास 11 में भी आप लोग को AP GP पढ़ना है, यानी AP पढ़ना है उसमें। तो अभी जो भी 10th पास किए हैं उनके लिए भी AP ठीक है, चूंकि 11th में पढ़ना है तो 11th में पढ़ लेंगे, और जो 10th में है वो भी पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल कहता है कि AP 12 17 22 27 डॉट डॉट का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करो। तो लिखेंगे AP से, यानी समांतर श्रेणी से पहला पद लिख दिया है, पहला पद होगा 12, तो लिख दीजिए 12। सर्वांतर कर रहा है तो 17 में से 12 घटा दीजिए, 22 में से 17 घटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अंतर समान होगा, सर्वांतर है तो सबका अंतर समान होगा, हो गया क्या। आप लोग 2026 का पेपर मैथ के एग्जाम का उठा के देख सकते हैं। अच्छा, जिनका जिनका पूरक एग्जाम देना है उनके लिए भी फायदेमंद है, ओपन से एग्जाम देना है उनके लिए भी फायदेमंद है, विबोस में भी पूछता है, और जो फिर मई जून में एग्जाम होने वाला है उसमें देना है वो उनके लिए भी ठीक, जिनका मैथ विषय गड़बड़ हो गया है। यहाँ भी कर रहा है वही हाल की पहला पद सर्वांतर ज्ञात करें, तो लिखेंगे AP से, क्योंकि हम सब्जेक्टिव टाइप का बना रहे हैं,
मल्टीपल चल रहा था तो देख के टिक मार देते। पहला पद बराबर क्या है 3 और समांतर क्या है 13 घटा 3 बराबर। समझ में आ रहा होगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो समांतर श्रेणी से पहला पद आपका 0 और 0 से एक के बाद 7 कूद गया तो 7 ही होगा। ठीक, 7 का अंतर दिखाई दे रहा है तो 6 क्लास के बच्चा बना देगा सब। ठीक है, अब ये नहीं कर रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम देते हैं वो ऐसा सीरीज तो सवाल बनाते हैं। उन लोग के रीजनिंग में दिया रहता है। फिर इसका पहला पद दिया तो पहला पद आपका क्या हो गया 0.6 और समांतर क्या होगा 1.7। हम मन करे तो यहाँ घटा दीजिए 1.1 आगे हो गया। 2 न घटे तो अगले लोग घटा दीजिए 2.8 घटा 1.7 ये आएगा 1.1। वो ना हो तो फिर अगला में से पिछला घटा दीजिए, घटाते रहिए। अब आया आप लोग के लिए मजेदार जो एग्जाम में कह रहा है कि इसमें चौथा पद ज्ञात करना। 3 पद दिया हुआ है और 4वां पद पूछ रहा है। ये पॉसिबल है नहीं। 8 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद -1 होगा। ठीक, हाँ, ये 40वां पद देता तो होता, 41वां पद देता तो शायद इसमें आंसर होता। 4वां पद पूछेगा तो मेरा खाली -1। ठीक, अक्षर आगे बढ़ते हैं। P के किस मान के लिए पद 2P + 1 13 3 5P - 3 है। आई समानांतर श्रेणी में है तो 13 में से इसको घटा दीजिए 2P + 1 अब बराबर तो फिर 5P घटा 3 में से फिर 13 घटा। अभी 13 ई 13 दोनों माइनस इधर आके प्लस हो जाए। अब 5P - 3 ई माइनस इधर आके प्लस हो जाए। ओके, अब बताइए कि 13 13 26 हो गया। अब 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7P और 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2। अब इधर हो गया 7P और इधर आके माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 28 बराबर 7P। काट दीजिए 7 चौक 28 P बराबर अब क्या हो गया 4। पूछ कर रहा है P का मान। देखिए इसी प्रकार के एग्जाम में सवाल आएगा निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में नहीं है तो देखिए 5 के बाद 4.5 के बाद 4 के बाद 3.5 शायद। ये देखिए 4 6 जुड़ा, इसमें 5 जुड़ा और फिर इसमें 5 नहीं नहीं। कौनों देख सकते हैं कहीं भी झांक लीजिए समानांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं अगला पद घटा पिछला पद बराबर नहीं आता समानांतर श्रेणी नहीं। यानी समझिए 14 में से 8 घटाइए तो 6 आएगा। अब 20 में से 14 घटाइए तो ये भी 6 आएगा। दोनों बराबर है यानी समानांतर श्रेणी में है। नहीं पूछ रहा है, यही नहीं है। 15 में ये बीच का अंतर 5 हो गया, इसमें बीच का अंतर 6 हो। 93 तक कितना पद होगा तो गिनिएगा ना, गिन के लिख सकते हैं लेकिन गिनिएगा कितना। ठीक, ये सूत्र होता है लेकिन वही नहीं बताना है, इस पर आगे बात करना है। सूत्र होता है ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको एन ज्ञात करना है। एन दिया है 93, लिख दीजिए 93। ए हम खुद से बोले हैं ज्ञात करने के लिए 3, एन माइनस वन। डी का करेंगे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब इधर 93 में से 3 घटा दीजिए, प्लस है 90। अब काट दीजिए 18 25 90। अब एक जोड़ जाएगा तो 18 प्लस 1 बराबर 19। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न के। अब हम लोग सीरीज पर बात करते हैं, सीरीज से ही संबंधित सवाल चर्चा करते हैं। एन टर्म के लिए सूत्र लिखवाएंगे तब उस पर सवाल चर्चा किया जाएगा बहुत सारा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो फिर इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 7 दूनी 14 और 3x में जोड़ दीजिए। अभी हो गया 5x माइनस इधर आके 14 प्लस 1 यानी 15 बराबर 5x 35 आई 15 x बराबर 3 हो गया। ठीक, यो भाई आप लोग की जरूरत नहीं है। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है और इसका सर्वांतर -4 है तो इसका प्रथम वर्ग क्या है? तो पहला पद 7वां पद 4 है, तो 7 में 4 घटा दीजिए तो 0 -4 -8 -12 -16 -20 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 -20 उसमें तो माइनस आए। ठीक, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब है कि अंतर ज्ञात करना है, अगला पद घटा पिछला। या तो 9 में से 5 घटाइए या 5 में से 1 घटाइए, दोनों का मान एक ही आएगा। एग्जाम में पूछेगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो देख लीजिए अंतर समान है। यह स्क्वायर बढ़ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं, ये कहीं को बढ़ रहा है तो है। इसका अंतर देखिए, यहाँ 6 है, इसके बाद 2 का अंतर है, नहीं है। ये भी पावर बढ़ते जा रहा है, 2 दूनी 4 है, 4 चौका 16, 6 6 36, अंतर समान है, देख लीजिए। 12 का अंतर है, ये 20 का अंतर है, नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सवाल बहुत सारा आता है। समांतर श्रेणी से है तो 5 सवाल ऐसा जरूर रहेगा। आप लोग 2026 का मैथ का पेपर उठा के देख सकते हैं, दोनों पन्ने। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ढूंढे, तो बस वही ढूंढे हैं नहीं। देखिए बीच का अंतर सेम है, यहाँ भी देखिए 3 3 3, यहाँ 1 1 1, यहाँ नहीं है। कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो ये है, एक वही को बढ़ रहा है। बीच का अंतर समान हो, समांतर पावर वाला तो कोई नहीं करेगा। ठीक, ये भी पावर में 3 गुना, 1 का 3 गुना 3 नहीं होना चाहिए। अंतर यानी जोड़ घटाव से होना चाहिए, गुना से नहीं, भाग से नहीं। भाग गुना हो जाएगा तो जीपी हो जाएगा, गुणोत्तर से नहीं हो जाएगा। श्रेणी नहीं है तो बढ़ रहा है, कहीं को श्रेणी नहीं है, श्रेणी यही है, नहीं हमारी चर्चा की। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग को समझ में बहुत आसानी से आ जाए। जब आ जा रहा है समझ में, तो आपका पहला लेसन इसी से रिलेटेड है जिसका हम चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी का पहला लेसन इसी से है।
ये 5.1 5.1 एक्सरसाइज है। अब 5.1 एक्सरसाइज में दिया है, ये सब दिया है भाषा में। कह रहा है कि कौन हाई एपी में कौन नहीं पढ़ के भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत 150 रुपया होगा। पहला बार 1 मीटर कोड़ेंगे, कुआं खुदवाएंगे तो उसमें 150 रुपये लगेगा। अब बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 पर बढ़ेगा। तो बताइए पहला बार 150, तब 200, तब 250, तब 300, तब 350, माने हर एक में 50 बढ़ रहा है। तो ऐसे बढ़े तो इस समांतर श्रेणी में है, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी में। कह रहा है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद दिखाए गए हैं। प्रथम ए और डी दिया है, 4 पद ज्ञात करना है। तो ए और डी दिया है तो एपी का 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी का 4 पद, पहला 10 और 10 जोड़ दीजिए 20, 10 फिर जोड़ दीजिए 30, 10 फिर जोड़ दीजिए 40। कह रहा है 4 पद है, 4 पद ज्ञात करके छोड़ दीजिए। ऐसा ही आपका 100 पद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखा, वही हम लोग यहाँ कर दिया है। ए बराबर क्या होगा तो 3, और डी बराबर सर्वांतर क्या होगा तो घट रहा है, तो 1 घटा 3 बराबर -2 लिख सकते हैं। जैसे पीछे हम लोग चर्चा किए हैं एपी से, यानी समांतर श्रेणी से। ऐसा ही आपका चारों बनेगा। चौथा नंबर सवाल करा है कि निम्नलिखित में कौन सा एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और साथ में इसका 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो बोलिए ये 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ये एपी में नहीं, एपी में नहीं। अब इसको और एक तरीका है कि हल समांतर श्रेणी से। सर्वांतर डी बराबर 4 घटा 2 बराबर 8 घटा 4। अब यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, नहीं बराबर, इसलिए एपी में नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एपी में है, अब कोई एपी में है मान लेते हैं, तो उसका कैसे बनाएंगे। जैसे ये अब समांतर श्रेणी से ए बराबर आपका ए है, और डी बराबर ज्ञात करिएगा तो 2a में से ए घटाइएगा तो ए आएगा, 3a में से 2a घटाइएगा तब हम ए आएगा, यानी बराबर बराबर आएगा, यानी एपी में है। क्या लिखेंगे, एपी में है। अब है तो ज्ञात कीजिए, 4 के बाद 5, 6 और 7। ठीक, ऐसा ही 3 पद ज्ञात कर देंगे। इसी तरीके से आपका ये सवाल बन जाएगा। 4 तक में सवाल पहले लेसन का बना लीजिएगा। ठीक, सबसे हम एक एक सवाल बता दिए, एग्जाम्पल भी बहुत से बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कैसे करना है उसी के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ क्लास से लेते हैं विदा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला क्लास में इसी के साथ। शुभ रात्रि।